शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज वैशाख मास के चौथ की कहानी है। चौथ माता की पूजा। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी का दीपक, 5 पीढ़िया और 1 लड्डू, गणेश का प्रसाद, चौथ माता का कसुमल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पाटा ढलाकर विनायक जी चौथ माता मांडकर पूजा करें। कहानी कहें, रात को चंद्रमा देकर, अक्षय देकर जी में, अर्घ देकर जी में, अक्षय अर्घ देकर जी में। और अर्घ देते समय बोलना है, किसी भी चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलें, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली गले मोतिया को हार, चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर बरतार। वैशाख चौथ की कहानी है। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही है? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत या पूजन कर रही हैं। बिछड़े हुए का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मैंने भी पति को परदेश भेज दिया है। अब वो चले गए, उनको गए हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोज़ाना एक डिबिया में गेहूँ का दाना रखती जाना,
जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावें उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो उसके बाद तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन पूछेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा सो रहा हूँ, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली सुबह उसका नहा धोकर दुकान पर जा बैठना और चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका रख दूँगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुँचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ। अब लेकिन वह वचनों से बंधा हुआ था तो डसना ही था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूछेगा। चौथ माता तलवार बनी विनायक जी की ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे की नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून पड़ा था। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला माँ हमारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा कि माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या। तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, तुझे मैं रोज़ 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती और तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती व चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खा लेते थे। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से भी गुड़ मंगवाया, सो जाकर उसका हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुँह से फेंक के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। ये चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग सबको देना। बोलो चौथ माता की जय हो।